चलाता हूँ तो हर पैडल के साथ धन्यवाद देने लगा हूँ। जैसे ही एक पैडल मारा, परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, अगला पैडल, इस तरह से वाला हमने ऐसे लगने लगा है कि परमात्मा हमारे साथ है और हम परमात्मा के साथ हैं। तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अल्टीमेट, लोगों की आदतें बदलती जा रही है। और देखो, आप परमात्मा को जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे उतनी चीजें आपको और जीवन में मिलेगी, आप खुश रहोगे। और उसके अलावा सबसे बड़ी बात है, आप जो है अतीत और भविष्य से छुटकारा पालोगे। बहुत सारे लोग अतीत में जीते हैं, तो अतीत में दुख तकलीफ होती है और भविष्य में चिंताएं होती है। जब आप वर्तमान में परमात्मा को धन्यवाद देते हैं तो क्या होता है, आप अतीत से भी छूट जाते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं, और आप भविष्य की चिंताओं से भी दूर हो जाते हैं। इससे क्या होता है, आप वर्तमान में आ जाते हो, क्योंकि साइकिल आप वर्तमान में चला रहे हो, भविष्य में नहीं चला रहे हो या अतीत में नहीं चला रहे हो। उसी तरह से जब आप पैदल चलते चलते परमात्मा को धन्यवाद देते हो तो आप अतीत के लिए धन्यवाद नहीं दे रहे हो, ना ही भविष्य के लिए धन्यवाद दे रहे हो, आप वर्तमान के लिए धन्यवाद दे रहे हो। तो आप अगर जीवन में एक आनंदमयी जीवन जीना चाहते हैं तो आपको दो चीजों से मुक्त होना है। और दो चीजों से मुक्त जो इंसान है वो आनंदित है। कौन लोग हैं वो लोग? एक तो जिन लोगों को अतीत नहीं है, अतीत का मतलब मन में अतीत के विचार ही नहीं आते। अतीत आपको दुख देगा, तकलीफ देगा, टेंशन देगा। भविष्य आपको चिंता देगा कि मैं ये नहीं हुआ तो मैं भविष्य में ये करूंगा, वो करूं। आप कुछ चीजें परमात्मा पे छोड़ दें। ये परमात्मा जो कर रहा है वो हमारे से ज्यादा बुद्धिमान है। जो सृष्टि चला रहा है, इतने बड़ा सिस्टम चला रहा है, वो हमारे से बुद्धिमान है या हम ज्यादा बुद्धिमान है? पहले तो एक बात का जवाब दो, हम उस सृष्टि से ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं? आप जगत को देखो एक बार, पृथ्वी जैसे हजारों ग्रह हैं, पृथ्वी जैसे ये जितने भी तारे आपको दूर से दिखाई देते हैं, इनका साइज धरती से भी बड़ा है। और हमारे विज्ञान वहां तक नहीं पहुंच पाया है। बहुत सारे संत जो पहुंचे हैं उन्होंने कहा है कि 16 तरह की धरतियां हैं, 16 धरतियां हैं जिन पे जीवन है। 16 ऐसी धरतियां हैं। विज्ञान को अभी समय लगेगा, हो सकता है भविष्य में विज्ञान भी वहां तक पहुंच जाए। लेकिन जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त किया है उन्होंने कहा है कि 16 धरतियां हैं। तो जो 16 धरतियों को चला सकता है, इतने ग्रहों को चला सकता है, नक्षत्रों को चला सकता है, तारों को चला सकता है, आपको क्या लगता है आपकी छोटी सी जिंदगी नहीं चला सकता है? आपको जो मिला है परमात्मा ने सोच समझ के दिया है। आपसे जो लिया है वो भी परमात्मा ने सोच समझ के ही लिया है। तो आप उसकी काम में बाधा अगर बनेंगे तो आप दुखी ही रहेंगे, हमेशा पीड़ित ही रहेंगे। इसीलिए गुरु नानक साहब ने कहा है कि परमात्मा की जो रजा है जैसे वो रखे। पानी में जैसे कोई तिनका गिर जाता है, उसका कुछ नहीं होता है, पानी जहां ले जाए बहाव के साथ। एक पत्ता अगर नदी में गिर गया तो उस पत्ते की क्या औकात है? वो पत्ता जो है जैसे पानी बहता है वैसे जो है बहता रहता है। उसी तरह से अगर आपको जीवन में आनंदित होना है तो क्या करो, परमात्मा आपको जैसे ले जाए वैसे चले जाओ और सिर्फ धन्यवाद दो, कभी भी शिकायत मत करो। तो आज से आपने क्या करना है, अगर आपके साथ अतीत में कोई बुरी घटना घटी है या आप भविष्य की चिंता में हैं, तो इन दोनों से मुक्त होने का एक ही तरीका है, और वो है अभी जो चीजें आपके पास है। आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, परमात्मा को धन्यवाद दो कि इन कपड़ों के लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज भरपेट खाना खाया है, इसके लिए परमात्मा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहाए हैं, आपके पास पानी है, साबुन है, तेल है, कंघा है, शीशा है, कितनी चीजें हैं जिनके लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। लेकिन आप इतनी चीजों के लिए धन्यवाद नहीं देंगे परमात्मा को। कोई छोटी सी दिक्कत कोई जीवन में है, उसके लिए शिकायत करते रहोगे, दिन भर दिमाग में वही चीज चलती रहेगी आपके। फिर आप और ज्यादा दुखी होते हो, पीड़ित होते हो,
परेशान होते हो, रुग्ण होते हो, नए नए रोग लग जाते हैं, फिर कहते हो जी मुझे ये बीमारी क्यों है? क्योंकि बीमार होने के दो ही कारण हैं, एक आहार और दूसरा विचार। आहार आपने ठीक कर लिया है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन जब तक आप अपने विचार ठीक नहीं करोगे, विचारों पर काम नहीं करोगे, तब तक आपके जीवन में आप पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो सकते। तो क्या करना पड़ेगा आपको अतीत से मुक्ति के लिए? अभी जो मैंने तरीका बताया है, परमात्मा का धन्यवाद। जो भी काम करो, खासकर हमारी माताएं बहनें रसोई में खाना बना रही हैं, खाना बनाते बनाते परमात्मा को धन्यवाद दो, ठीक है? उस खाने को जितने लोग भी आपके फैमिली मेंबर खाएंगे, वो सारे स्वस्थ रहेंगे, घर में शांति रहेगी, घर में नई नई खुशियां आएंगी। और आप जो है रसोई का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि रसोई में आपने खाना कैसे बनाना है, ठीक है? आप परमात्मा को धन्यवाद देके ही सारे काम करें। तो आज सुबह के सेशन में हमने जाना था दिल के बारे में, दिल के बारे में जाना था ना। और दिल को स्वस्थ रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी। क्या चीज है? पानी। 4 लीटर पानी कितने लोगों ने कंप्लीट कर लिया है? एक बार हाथ खड़ा करो, उंगलियों से ऐसे बताओ। वाओ, 4 लीटर। कुछ लोगों का 3 लीटर है, कुछ लोगों ने ऐसे एक टेढ़ी उंगली की हुई है 2.5 लीटर। वाओ कुछ लोगों ने टेढ़ी थोड़ी सी कम की है उंगली, मतलब 3.25 लीटर। 4 लीटर। वाओ, कुछ लोगों ने 5 भी कर दिया है। वाओ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 4 लीटर आपने पानी कंप्लीट कर दिया है, बहुत अच्छा किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पानी पीने का तरीका। किस तरीके से पानी पिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तरीका क्या है पानी पीने का? अभी मैं पी के दिखाता हूं आपको। ये पानी है, आपने एक बड़ी घूंट मुंह में लेनी है पहले, ऐसे। और क्या करना है, 1 मिनट तक जैसे हम कुल्ला करते हैं वैसे पानी को घुमाते रहो, और फिर छोटी छोटी घूंट के साथ पानी पियो। इससे क्या होगा, आपके शरीर की सबसे बड़ी औषधि अगर कोई है तो हमारी लार है। पशु पक्षियों तक को परमात्मा ने इतना ज्ञान दिया है, उनको अपना खान पान पता है। अब भैंस है या गाय है, वो भैंस जब खाना खा लेती है तो क्या करती है? बाद में बैठ के जुगाली करती है, ऐसे ऐसे मुंह चलाती रहती है, और जो लार बनती है उसको पेट में ले जाती है। और वो लार जो है इतने बड़े पशु का खाना पचा देती है। वो तो किलोग्राम में खाना खाते हैं, आप तो 100 200 ग्राम 300 ग्राम खाना खाते होंगे। जो किलोग्राम में खाना खाते हैं पशु, उनको भी परमात्मा ने, प्रकृति ने ये ज्ञान दिया है कि इस खाने को पचाना कैसे है। लेकिन इंसान को प्रकृति से दूर हुए बहुत साल हो गए हैं, और हमें प्रकृति से ही दूरी बना ली है हमने। तो पानी पीने का अगर सही तरीका आप आजमा लेंगे तो सबसे पहले आपका पेट ठीक रहना शुरू होगा। प्रकृति ने इतना ज्ञान दिया है छोटे छोटे जीव जंतुओं में। एक चींटी है, चींटी अगर अनाज को उठा के अपने बिल में लेके जाती है, ठीक है, अपने घर में जाके स्टोर करती है। अगर चींटी ने आपके घर से या घर के बाहर अनाज पड़ा हुआ है, गेहूं पड़ी हुई है, गेहूं को उठा के चींटी लेके जाएगी, और चींटी जब उसको घर में ले जाके स्टोर करेगी इमरजेंसी के लिए, तो उस गेहूं के 2 टुकड़े कर देगी। उसको पता है छोटे से जानवर को कि अगर ये मिट्टी में रही तो ये पैदा हो जाएगी। तो क्या करेगी चींटी? उसके 2 टुकड़ों में बांट देगी उसको, और 2 टुकड़ों में बंटने के बाद जो गेहूं है वो पैदा नहीं हो सकती। एक छोटी सी चींटी को परमात्मा ने इतनी बुद्धिमता दी है। अगर वही चींटी आपका जो है धनिया के बीज को उठा के ले जाती है, वही चींटी को पता है ये धनिया उसके 4 टुकड़े करेगी, वो 2 टुकड़ों में भी पैदा हो सकता है धनिया, और धनिये के चींटी 4 टुकड़े करेगी। उस छोटी सी चींटी को परमात्मा ने, प्रकृति ने इतनी बुद्धिमता दी है कि उसको पता है गेहूं 2 टुकड़ों में तोड़नी है और धनिया 4 टुकड़ों में तोड़ना है। और इंसान को यही नहीं पता कि तुम्हें खाना क्या है, किस तरह से खाना है।
और खाना खाने के बाद पचाना कैसे है। एक कुत्ते को भी परमात्मा ने, प्रकृति ने इतनी ताकत दी है कि अगर कुत्ते ने कोई ऐसी चीज खा ली जो उसको डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो कुत्ता जो है तुरंत घास खा लेता है और उल्टी कर देता है, क्योंकि उस खाने को पचाना असंभव था। तो क्या करता है, अब डॉक्टर के पास तो जाता नहीं कुत्ता, भाई मेडिकल स्टोर पे चला जाए। परमात्मा ने उसको इतना ज्ञान दिया है कि वो घास खा के उस खाने को उल्टा कर देता है। लेकिन इंसान के मामले में ये ज्ञान अधूरा है, और हमें पानी पीने का भी सही तरीका नहीं पता है कि पानी कैसे पीना चाहिए। तो आपको पानी हमेशा धीरे पीना है और 4 लीटर पीना है। 4 लीटर पानी अगर आप न्यूट्रिशन के साथ कंज्यूम करोगे रोज, तो आपके जीवन में जो बदलाव आएंगे वो बहुत शानदार आएंगे। आपका पेट खराब नहीं होगा कभी भी, आपका लीवर फैटी नहीं होगा कभी भी, आपकी जो है किडनी साफ रहेगी। आजकल भारत में सबसे बड़ा रोग पता क्या है? भारत का राष्ट्रीय रोग कब्ज। पेट ही साफ नहीं होते लोगों के। तो कब्जी को अगर ठीक करना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 लीटर पानी कम से कम सुबह से शाम तक आपको पीना है। पानी पीने का तरीका स्लो है। दूसरा, आपको 10 बजे से पहले पहले 2 लीटर, 10 बजे से 1 बजे तक 1 लीटर, और 1 बजे से 3 बजे तक आपने रेस्ट देना है बॉडी को, क्योंकि वो खाने का समय है। और 3 बजे आपने गर्म पानी पीना है, और उसके बाद शाम तक 1 लीटर पानी पीना है। इस तरह से आप जीवन में पानी पीना शुरू कर दो, कभी भी एसिडिटी नहीं होगी, कभी भी कब्ज नहीं होगी, कभी भी गैस नहीं बनेगी, कभी भी पेट में जलन नहीं होगी, और कभी भी आपको एसिडिक होने की जरूरत नहीं है। एसिड नहीं बनेगा शरीर में कभी भी, क्योंकि आपने जो एसिड बनने वाले जो तत्व थे, वो लार जो है आपकी धीरे पानी पीने से एसिड की बजाय अल्कलाइन कर देगी आपके शरीर को। तो सबसे बड़ी अल्कलाइन मशीन आपका खुद का शरीर है। तो आज से ही आपने अपना पानी पीने का तरीका बदल लेना है, और पूरे दिन आपने परमात्मा को धन्यवाद देना है, अपनी रसोई में बदलाव करने हैं। और आज के सेशन में हमने जाना हार्ट के शुरुआती लक्षण क्या क्या हैं। और आज के सेशन से बहुत सारे लोगों के मुझे फोन आए और बताया कि सर आपने तो आज बहुत हमारी दुविधा कम कर दी। हम अब जान सकते हैं कि ये जो दर्द होता है। फिर कईयों ने उदाहरण बताए कि मेरे पिताजी को जब अटैक हुआ था तो हम दांतों के डॉक्टर के पास लगे क्योंकि जबाड़े में दर्द था, और 4 दिन हमारे उस दांतों वाले डॉक्टर ने ही खराब कर दिए। 5वें दिन जब अटैक आ गया तो पता चला कि ये तो अटैक के लक्षण थे। बहुत सारे लोगों को एसिड की परेशानी थी और वो एसिडिटी का इलाज लेते रहे, बाद में पता चला कि ये तो हार्ट की प्रॉब्लम थी। तो अगर आप इन लक्षणों को पहले समझ लें, पहले जान लें, तो आप जो है किसी की जान बचा सकते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही अल्टीमेट था, और अभी हम लोग शाम के सेशन के लिए करते हैं आज की शुरुआत। तो सबने अपने अपने कैमरे ऑन करने हैं और बाई फेस हम लोग आपसे मिलेंगे। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहे हैं वैभव सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कविता सरोहा जी, पिंकू जी और कोमल जी, ईश्वर ढाका जी हमारे सीनियर वेलनेस कोच है, ज्योति मेहता जी, केलापति राहीवाल जी, अनीता बैरा जी, कुलदीप रोहिला साहब, संजीत लाठर जी और ममता उषा जी, जागृति ठक्कर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चेतराम चौहान साहब हमारे बहुत पुराने फैमिली मेंबर हैं, और चेतराम जी जुड़ते हैं हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से। पहले बीच बीच में चंडीगढ़ में आ जाते थे, आजकल ये गांव में ही गए हुए और वही मन लगा लिया है इन्होंने। तो बहुत बहुत स्वागत है चेतराम जी। और प्रिया जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, पूजा जी, सीमा शर्मा जी गीता पानीपत से, और आशा जी अग्निहोत्री हमारे साथ जुड़ते हैं हिमाचल प्रदेश से, गायत्री मीना जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, रणदीप सिंह जी, भतेरी देवी जी और नीरू जी पानीपत से, बबली जी लुहारू से, और अमन जी हमारे बीच में जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। तो बहुत सारे फैमिली मेंबर आज हमारे नए आए हैं फैमिली में। और हनुमान जी नेहरा साहब मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। अंग्रेजो जी, शारदा जी हिमाचल प्रदेश से, 25 किलो वजन कम किया है शारदा जी ने, और पूरी फैमिली की सेहत को एकदम से बहुत ही अल्टीमेट बना लिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है शारदा जी। और कृष्णा शर्मा जी और पायल जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है।
सीमा जी जींद से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। और सरिता जी हमारे बीच में हैं, सोहन सिंह जी हैं, ओम प्रकाश जांगड़ा बाबू जी है। 35 साल की एलर्जी इन्होंने जो है हमारे सेशन में आके ठीक की है। सोहन सिंह सिद्धू साहब को जो है रिटायरमेंट होने वाले थे, पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और घुटने खत्म हो गए थे। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 6 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे, और आज जो है एक शानदार जीवन जो है सिद्धू साहब जी रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है। सुनीता जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। चिंटू जी, सीमा जी रोहतक से, शकुंतला गीता जी, इंदु जी, सुदेश रमेश जी, और भारती देवी जी, मीना जी, आशा रीना जी, प्रिया सिंगला जी भटिंडा से हमारे साथ जुड़े हैं, और रोली रानी जी, राजकुमार जांगड़ा साहब, सुनीता जाखड़ जी, और रेशमा मुस्कान जी, मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, और अनुराधा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वेरी गुड, अनुराधा जी हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से, तो इनके भी रिजल्ट बहुत ही अल्टीमेट है। और अनीता जांगड़ा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। दीपा रानी जी, सुशीला मिराल जी, सावित्री जी, रमा जी, अनिल कुमार जी, और सुरेश चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं, और प्रेमा चंद्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अब वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रेमा जी हैं बेंगलोर से, और कर्नाटका से हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सुशीला जी हैं, सुशीला जी की बहुत पुरानी जो है दिक्कतें थी, वो सारी की सारी इन्होंने हमारे सेशन में आके ठीक की है। और उत्तम जी हमारे साथ हैं, आशा जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, नेहा जी हैं, और उषा जी, रेखा कल्याण जी, रमेश यादव जी, प्रियंका यादव जी, द्रौपदी जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, कंचन जी यूपी से, और रियलमी के नाम से कोई नए हमारे मित्र आज आए हैं, तो आप अपना नाम लिख लें। जगदीश फुटेला जी, मोनिका शर्मा जी जुड़े हैं हमारे साथ यूपी से, मुकेश रानी जी, इंदिरा तोमर जी, काव्या सिंह जी, बबली देवी जी हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से। 25 साल पुरानी, 26 साल पुरानी एलर्जी, और बहुत ही भयंकर एलर्जी थी, छींकें आती थी, बुरा हाल हो जाता था, और कमर का दर्द था, सिर में दर्द था, हाथ पैर सुन्न हो जाते थे। तो वो सारी की सारी दिक्कतें हमारे सेशन में आके बबली जी ने ठीक की है, और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है बबली जी का, बहुत बहुत स्वागत है। प्रेमलता जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत। किरण जी, रीना बैंस जी हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश से, और 2 महीने में 18.5 किलो वजन कम किया है इन्होंने, और हमारे अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इन्होंने, और अभी बहुत सारे लोग कंपटीशन करना चाहते हैं इनके साथ। तो अभी कल हमने इनका डाइट प्लान पूछा था कि कैसे इन्होंने जो है न्यूट्रिशन के साथ साथ कौन सी ऐसी आदतें अपनाई जिनसे इनका इतना तेजी से वजन कम हुआ है। रीता सोती जी हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड से, कृष्णा देवी जी, मुमताज जी ने अपनी शुगर ठीक की है हमारे सेशन में आके, और सरोज जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कृष्णा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। पम्मी वर्मा जी हमारे साथ हैं, करसोग हिमाचल प्रदेश से, मंडी डिस्ट्रिक्ट है इनका, और बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट जो है पम्मी देवी जी का खुद का और इनके बेटे का आज आपको रिजल्ट सुनवाएंगे। बहुत ही एक नया जीवन जो है मिला है इनको, आज पहली बार रिजल्ट बताएंगे ये। और जोगिंदर शर्मा जी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और भगत वीर जी, आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। संपत जी, अंजू यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं गुजरात से, बहुत सारे राज्यों के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। सुमन कंसल जी हैं हमारे साथ, और इंदिरा छाबड़ा जी, आमीना बानू जी हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से, चित्तौड़गढ़ से हैं, और नरेंद्र कुमार जी, सविता गोयल जी, हुक्म सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, अनुराधा जी, संजय धवन साहब, अलका मखीजा जी, और माही यादव जी, सीमा सोलंकी जी, गीता जी, ईश्वर ढाका जी दोबारा आ गए, नो प्रॉब्लम, मनोहरी देवी जी, रूबी जी, सुनीता बबली जी, वांशी जी, मुन्नी देवी जी, और वेरी गुड, मुन्नी देवी जी भी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और लो जी, राजकुमार जांगड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। गीता सिद्धू जी, और अभी हम चलते हैं हमारी अगली स्क्रीन पर, कमला जी, आशा अग्रवाल जी, और कृष्णा शर्मा जी, रमेश सूरा साहब, अंजू जी, और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं।
तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत मैं करता हूं आज के शाम के सेशन में। तो आप सबको प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सबको राम राम, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राधा स्वामी। और आप सबके लिए परमात्मा से मैं दुआ करता हूं कि आपके जीवन में परमात्मा सारी खुशियां भर दे। सबसे पहला सुख है निरोगी काया। परमात्मा आपको वो निरोगी काया दे और आपके घर में सभी तरह की सुख सुविधाएं, सभी संपन्नताएं परमात्मा आपको दे, आपके सारे सपने साकार करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप परमात्मा को रोज अनेकों अनेकों बार धन्यवाद दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। तो परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद आज आपसे मुलाकात करवाने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम लोग करेंगे आज के सेशन की शुरुआत। तो सबसे पहले कविता सरोहा जी ने हैंड रेज किया है, तो कविता जी से बात करते हैं। हाँ जी कविता जी, आप बताओ आपका क्या सवाल है, क्योंकि शाम का सेशन हमारा सवाल जवाब का होता है। हाँ जी कविता जी, आप बताएं। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, मैं 3 दिन से ले रही हूँ सर। ठीक है जी, 3 दिन से आप क्लास में आ रहे हो? हाँ, नहीं, मैं वैसे तो महीना हो गया मेरे को क्लास में आता है, पर अच्छा न्यूट्रिशन जी, मैं 3 दिनों से ही ले रही हूँ सर। ठीक है जी, कोई बात नहीं। कविता जी कहाँ तो से हो आप? सर मैं गांगुली से हूँ, जिन डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा जी, और आपको ये लिंक किसने दिया है? लिंक दिया था सीता सिंधु ने। अच्छा जी, ठीक है जी। बताओ जी, क्या सवाल है आप? हाँ सर, मैं पता है सर, मेरा है ना पेट में इतना ज्यादा उफारा रहता है, बहुत ज्यादा। पहले से था, अब 3 दिन से हुआ है? 3 दिन से ज्यादा रहता है सर। अरे एक बाथरूम है ना, मेरे को मैं रोक नहीं सकती, मेरे को ना बाथरूम आता है ना तो तुरंत जाना पड़ता है मेरे को टॉयलेट में। ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो फिर आप घर पे ही रहते हो, आप कहीं बाहर को जॉब तो नहीं कर रहे ना? भेजती आप हूँ। तो घर पे ही तो रहते अगर हो नहीं ना? करने जाती ना 2 मिनट, 2 मिनट ये सोचती ना कि भाई 2 मिनट बाद कराऊंगी, तो हम्म, मेरे को उल्टी आती है। ठीक है, मैं समझ गया, कोई बात नहीं। ये प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएगी। सबसे पहले आपको पेट साफ करना है। कोई कायम ठीक चूर्ण है। वगैरह है घर पे आपके? हाँ सर, मैंने एक दवाई ली थी गैस की, है वो रखी है मेरे पास। गैस उससे बनती लूज थी। मोशन लग जाते हैं? नहीं सर, वैसे बस पेट में उफारा नहीं रहता उससे। अच्छा, कोई बात नहीं। उफारे का परमानेंट इलाज करना है हमें, अस्थायी इलाज नहीं करना है। हाँ आपको लूज मोशन कब लगे थे लास्ट टाइम, ये बताओ अब। सर, काफी दिन हो गए। दिन हो गए, महीने हो गए कि साल हो गए? यहाँ तो साल को भी कई दिन नहीं बोलते हैं लोग। नहीं सर, काफी महीने हो गए। दिन तो होते हैं 30 से कम, और हाँ 30 से सही ज्यादा कह होते रहे हैं महीने। हो। तो कितने महीने पहले आपको लूज मोशन लगे थे? सर तकरीबन 8-9 महीने पहले। हाँ, और कितनी बार लगे थे? सर हो गए 7-8 बार। वैसे पथरी का दर्द हुआ था तभी हुए थे मेरे। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी क्या करना है, आपने कायम चूर्ण के 2 ढक्कन गर्म पानी के साथ लेके सोने हैं आपने आज रात। ठीक है सर। और कल आपको पूरे दिन गर्म पानी पीना है, रोटी नहीं खानी है, दलिया खाना है आप। ठीक है सर। आपको सर हर मेरे हफ्ते को। पेट साफ करना है। सबसे पहले आंतों की सफाई नहीं है आपके। पेट में ठीक है। अफारा उन्हीं लोगों को रहता है जिनकी आंत में गंदगी है। हम बाहर ठीक से है। तो 2-2 बार नहा लेते हैं, अब गर्मी आ गई 2-2 3-3 बार भी नहा लेंगे, लेकिन पेट की सफाई कभी नहीं करते हम। ठीक है सर। तो सबसे पहले आपको आज कायम चूर्ण की 2 ढक्कन लेके गर्म पानी के साथ सो जाना है। और हर हफ्ते आप पेट साफ जरूर किया करो, ठीक है? ठीक है सर। वेरी गुड। तो जितने भी रोग हैं हमारे पेट से ही शुरू होते हैं। पानी कितना पीते हो कविता जी, आप बताओ अभी। सर पहले तो मैं 1-2 गिलास पीती थी, पर आपका सेशन ज्वाइन करने के बाद मैं पहले 1 लीटर पीना शुरू करा, फिर 1.5, अब मैं 3.5 लीटर पे आ चुकी हूँ। वाह, अब 1-2 गिलास आप पानी पीते हो, तो आपको क्या लगता है आंतों की सफाई हो जाती होगी? नहीं सर, नहीं होती होगी। होगी नहीं। और आंतों में गंदगी फंसी रहती है बरसों पुरानी भी। और सर। पेट साफ नहीं होगा तो फिर सारी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। हम्म, हम्म। ठीक है। सर पता है, मेरे को एक दिक्कत लगती है सर, ये जैसे मैं दूध मेरे को सूट नहीं करता क्योंकि फैटी लीवर है मेरे को। तो क्या मेरे को ये
एहसास हो रहा है तो मैं दूध के साथ रहती हूँ सर, इसकी वजह से तो नहीं होता ये? कोई बात नहीं, आपको अब की बार तो चलो दूध आप थोड़ा सा कम ले लो, सिर्फ एक घूंट डाल लो या पानी में पीना शुरू कर दो आप शेक को, ठीक है, हाँ दूध सर, मत। पानी में पी लिया करूंगी सर। अभी सुनो आगे की बात, आपने पानी में शेक पीना है अभी, और अगली ठीक बार है। आपने दूध की बजाय शेक मेड का ऑर्डर करना है, ठीक है, गीता जी को बोल देना आप। ठीक है सर। और अभी आप नींबू वगैरह ले रहे हो कोई? नहीं सर, नींबू नहीं लेती। जिन लोगों को भी फैटी लीवर की समस्या है, उनको सबसे पहले विटामिन सी बढ़ाना है अपना। ठीक है सर। तो रात को सोते समय एक गिलास नींबू पानी पी के सोना है अपने रात। ठीक है सर। ठीक है जी। ठीक है सर। वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, सेशन में आप आते रहो और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और अभी हम बात करेंगे वैभव सिंह से। हाँ जी वैभव सिंह जी। जी नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से हैं वैभव सिंह जी आप? वैभव सिंह जी के पास तो नेट नहीं है भैया। आपके पास नेटवर्क चैलेंज है, नो प्रॉब्लम। अभी हम पिंकू जी से बात करते हैं। हाँ जी पिंकू जी, आपको मैंने अनम्यूट किया है। एक तो आपने ब्लूटूथ को हटा के बात करनी है, ठीक है, ब्लूटूथ को आप डिस्कनेक्ट कर दें और आपको अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है। सबसे पहले आप अनम्यूट करें अपने आप को। ठीक है यस, हाँ जी हाँ जी। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते जी। वैसे प्रियंका है, उसमें निकनेम लिखा हुआ है मेरा, और मैं आगरा से हूँ। मुझे ये पूछना था आपसे, जैसे मेरे यूरिया में जो है जलन रहती है हमेशा से। और आपका आज मॉर्निंग में मैंने आज ढंग से मॉर्निंग में भी सेशन ज्वाइन किया था, अभी इवनिंग में भी किया हुआ है। और मुझे ये भी पूछना था, जैसे कि आपने बताया था कि ये जलन मतलब हार्ट में भी दिक्कत देती है, और मुझे पेट में भी जलन रहती है, और गले में भी खाना खाते वक्त गीलते वक्त जलन रहती है। उसका कुछ उपाय है? इसका उपाय ये है पिंकू, आपका नाम क्या है पहले तो नाम बताओ। मेरा नाम प्रियंका उपाध्याय है। प्रियंका उपाध्याय जी, सबसे पहले आप अपना नाम सही कर लो, ठीक है। ठीक है। और आप जो है अभी आपकी जो बॉडी है वो एसिडिक हो गई है ज्यादा। हमारी बॉडी में दो तरह के तत्व है, एक एसिडिक होता है और एक अल्कलाइन होता है, जिसको क्षारीय बोलते हैं। तो हमारे गलत खान पान के कारण, पानी कम पीने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हमें आती है, ठीक है। तो अभी क्या है, आपकी एसिडिक बॉडी हो गई है। आप पानी कितना पीते हैं पूरे दिन में ये बताएं? 2 लीटर तो पी लेती हूँ मैं पानी। कैसे पीते हो आप पानी? पानी मॉर्निंग में तो मेरा डेली रहता है हमेशा से। और सर्दियों में तो गर्म करके पीती थी, अब सर्दियों में तो नॉर्मली पानी पीती हूँ। और फिर हाँ, पर ये मॉर्निंग में आज आपका सेशन सुना था, मैं खाने खाने खाते वक्त भी पानी पीती रहती हूँ। बिल्कुल, तो बीमार आप ही होगे। हम्म। जो लोग भी खाना खाने के साथ पानी पीते हैं, उनके भोजन से न्यूट्रिशन पूरा नहीं निकल पाता है। दूसरा, उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि उनका पाचन में खराब रहेगा ही रहेगा सिस्टम, ठीक है। तो आपको अपने सबसे पहले अपने अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, ठीक है। ठीक है। करते क्या हैं आप? सर अभी तो कुछ नहीं, पढ़ाई वगैरह करते हैं बस, और कुछ नहीं, ठीक है, स्टूडेंट। आगरा से आप हो ना, ठीक है, कोई बात नहीं। तो आगरा से हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग आते हैं आगरा से। ओके सर, हाँ। मुझे ये और पूछना था अपनी मम्मी के लिए, जैसे उनका घुटने में दर्द रहता है, उनका वेट भी ओके। काफी है। तो ठीक। ये घुटने का, जैसे कि मैंने और लोगों के सेशन सुने हुए थे, उन्होंने कहा था कि राहत है, अब कोई दर्द नहीं है। और ऐसे तो इसका परमानेंट भी इलाज है क्या घुटने के दर्द का अभी सर? परमानेंट वालों से ही बात करवाते हैं आप। ओके। सोहन सिंह सिद्धू साहब हाजिर हों। ईश्वर जी। मैं जाता हूँ इलाहाबाद, जाता हूँ सर, अभी देखता हूँ कहाँ पे है हाँ सोहन देखो, सिंह। इलाहाबाद में जाओ आप, वो इलेक्शन चल रहे हैं हरियाणा में, तो वोट मांगने तो नहीं चले गए कहीं? वो वोट मांगने गए हुए हैं। अच्छा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग इलेक्शन में अभी वोट मांगने के लिए गए हुए हैं, तो उनके साथ जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वो भी चले गए हैं आज। कोई बात नहीं, तो उनको बुलाते हैं। और उसके अलावा अगर किसी के गीता घुटनों जी का के पास दर्द, चलते सर, गीता जी के पास। हाँ, जिनका घुटनों का दर्द ठीक हुआ है, वो लोग हैंड रेज कर सकते हैं एक बार। हाँ जी गीता जी। हाँ नमस्कार गीता जी। सर जी। नमस्कार जी।
हाँ जी, क्या बताऊं मैं, पूछ क्या कहा सर जी, मैंने ध्यान कहीं और था। अच्छा अच्छा, कोई रिजल्ट बात कुछ। नहीं। आप ये बताओ, आपको क्या क्या दिक्कतें थी और कितने दिन में आप ठीक हो गए? नमस्ते करो सर जी, मेरे तो 15-20 दिन लग गया था, और दिक्कत तो मेरे को बहुत थी। घुटने सर जी मेरा खत्म था, लेकिन मालिक के दया से दवाई आपके न्यूट्रिशन लिया था, मेरे घुटने ठीक हो गया है। थोड़ा थोड़ा कसर और रह गई है, कोई लेकिन बात ठीक नहीं। हो जाएगी, आप विश्वास आपके हो गया है। घुटने जो है कितने सालों से खराब थे और कहाँ कहाँ इलाज ले चुके थे आप? सर जी मेरे 2008 से मेरे ये घुटने घुटने में, एक बार मैं ट्रेन से गिर गई थी, एक बार मैं बस से दिल्ली में गिर गई थी। मतलब चला नहीं जाता था, लेकिन कोशिश पूरी करती थी चलने को। और जब वैसी जबरदस्ती चलूं तो फिर मैं गिर जाती थी, तो मेरे और ठुक जाता था। अच्छा जी। तो अब दवाई सारे ना 3-4 हॉस्पिटल वाला, दिल्ली में भी, पानीपत में भी, इसने शामली में भी, यूपी में, बिहार में, सर हर जगह हमने चेक करवा लिए। ये इसराना में एनसीसी कॉलेज है, वहाँ बहुत भारी हॉस्पिटल है सर जी, वहाँ भी सबने बोल दिया था कि आपका ये घुटना डेड हो गया है। अच्छा तो फिर हमने अपने से सर जी हार मान गई थी, मकल एक, मतलब ये था कि अब कुछ ही दिन, मतलब जैसे अब मेरे दिल टूट चुका था कि मेरे घुटना ठीक नहीं होगा, और बोले थे ऑपरेशन करवाओ, मगर मैं इतने 2-3 लाख रुपया, मेरे बच्चे भी निराश हो गए थे सर जी कि मम्मी का ये हो गया, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मकल मैंने तो ऑपरेशन कराई नहीं सर जी, मकल कोई मैं, अब मैं क्या बोल, मैं इतनी उल्टे बोल दी, मगर मेरे को ब्याह नहीं करने जाना, मैं को नहीं ऑपरेशन करवाती सर जी, मैंने ऐसे गुस्से में बोल दिया था। मगर हम्म। मेरे को ऑपरेशन करना बात करो, मेरे को बैठे रोटी मिल रही ना, मैं खा के अपना टाइम गुजारा कर लूंगी, मुझे कुछ जरूरत नहीं है। तो हाँ, ये मेरे बालक भी सर जी निराश हो गए थे, बिल्कुल मेरी माँ कामयाब नहीं रही। और जब वो कहते हैं ना, माँ राम भी, कोई किसी का सहारा ना होता, कहते अंधे की माँ की राम उलाती है। सर हाँ। जी मेरे तो परमात्मा साक्षात को आप लोग से मिला दिया, मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। और मेरे को ये है, मैं ना वेट के परवाह करूं, और ना मैं घुटने के, ना कुछ खाती भी हूँ जो मर्जी चीज हूँ, मगर ठीक हो जाऊंगे धीरे धीरे, मेरे को तो बल मिल गया एक। ठीक है। और तो घुटने बिल्कुल मैं आपके कितने निडर हो गई, दिन में? 12 किलो मेरा वेट भी कम हुआ सर जी। मेरे खांसी, पहले ना सांस की बीमारी थी, उसमें भी मौसम चेंज होते ही मेरे को इन्फेक्शन हो जाती थी, लेकिन अब मौसम चेंज होती है, आज भी सुबेरे हुई थी, मैं यही आजमाती हूँ, मुझे सर जी ठीक है। और मैं बिना चश्मे को मैं लिख नहीं पाती थी, मैं बहुत काम है मेरे आश्रम के मिलता है, उसको भी बिना चश्मे के, अब सर जी बिना चश्मे के मैं काम भी करती है, मैं बात आपको नहीं बताई थी। अच्छा सर जी मेरा एक और भी दिक्कत था, पीरियड में बहुत गांठें निकलती थी, लेकिन वो भी मेरे को आराम है, मैं अब क्या बताऊं, मैं हर तरह से ठीक हूँ। अच्छा। आपके शुक्राना, आपका परमात्मा बड़े लंबे उम्र करो जी सर जी, आप जो कि आपके ये सेवा करने का मौका मिले। और सर जी एक रोली रानी से नाम से है ना, वो मेरी पड़ोसन है अच्छा जी। अभी, हाँ उसको मैंने लिंक दिया हूँ, आप उनसे भी पूछ सकते हैं मैं कितनी मजबूर थी। सारे हाँ। दिन यहाँ पर मैं कुर्सी पर बाहर बैठी रहती थी, जैसे मेरी सिस्टर बताई थी पीछे, आपने पंजाब से बात, वो लुधियाने में रहती है, वो हम्म, बताई थी। सर जी वो मेरी बहन है, वो आती थी 1 महीने में, बेड के नीचे झाड़ू लगा जाती थी, और गेहूं साफ कर जाती थी, कपड़े धो जाती थी, महीने में अपने बच्चों छोड़कर मेरे सहायता के लिए आती थी। 2008 के मेरा ये मेरे प्रॉब्लम था सर जी, हम्म। आज का नहीं है, मैं बहुत परेशान थी सर जी। ठीक है। आप गीता जी कौन से न्यूट्रिशन से ठीक हुए? क्या क्या प्रयोग किया था आपने? सर जी आपने पहले मेरे को वो दिए थे, बताए थे अफ्रेश और फार्मूला नंबर 1 था, उसके बाद धीरे धीरे आपका एक सेशन सुनते सुनते ना, फिर मैंने कैल्शियम अपनी मर्जी से ऐड करवाई थी, ज्वाइंट सपोर्ट भी अपनी मर्जी से ऐड करवाई थी, उसके बाद अब फिर अपने प्रोटीन एक बढ़वाई हूँ अपनी मर्जी से, सुन के एलो प्लस। और आपने फिर बात करी थी तो आपने बताए थे लाइफ लाइन करियो, तो लाइफ लाइन, एलो प्लस और प्रोटीन, अब की बार अपने मर्जी से ये 2 चीजें मैं, एक आपने बताए थे। चलो और बहुत। ज्वाइंट सपोर्ट भी है, कैल्शियम भी है, फार्मूला नंबर 2 डब्बे मंगाई, 3 अप्रेस मंगवाई सर्दी में, मेरे सारे बहुत फैमिली फिट है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप जो है किसके रिजल्ट से प्रभावित होके आए थे गीता जी? किसको देखा था आपने? मैंने वो, ये थी मेरी सहेली है रचना, राखी रचना, राखी की राखी सैनी है, उसकी मम्मी थी रचना, वो हाँ। मेरी सहेली है, हम दोनों सिक्योरिटी में ड्यूटी करते हैं अपने आश्रम में।
तो अच्छा जी। जब सर जी हमारे से दोनों की एक जगह बैठ के बात होने लगी, तो उसने बात बात में ही हमने कहने लगे, मैंने किसी के साथ पहले ना एक दो मतलब एक बार दवाई ले लिया था इस चीज के। अच्छा जी। तो उसने वो दवाई मुझे ना सूट नहीं करी, तो मैंने ऐसे कह दी, मैं 3-4 हजार रुपया मेरे पानी में चला गया। बहन जी ऐसे ऐसे बात है, तो वो बोली बहन जी सेशन सुनना पड़ेगा और आप ना ये वाला लिंक ले लो। जब हमने सर जी ये वो लिंक लिया, फिर लिंक लेकर रात शाम को मैंने आपका ये सेशन सुनी, मैंने तो मेरे को ऐसे लगा आपका ये कृष्ण जी का चला, तो मैं सोची एक ये भी हमारे संते मिल गए। मगर चलो बहुत बहुत बढ़िया। बढ़िया, मैं तो खुश होगी सर जी, मेरा ना विश्वास बन गया गेलो। अच्छा पता नहीं चलो मेरे वेरी मन में टूटा है, मैं जल्दी इस चीजों पर विश्वास नहीं करती, लेकिन परमात्मा के दया से मेरा 100% विश्वास हो गया है। और वेरी आप कहोगे दोनों टाइम तीनों टाइम खाती भी हूँ, न्यूट्रिशन भी पीती हूँ, पानी भी पीती हूँ, 5-6 लीटर हो जाता है सर जी मेरा। चलो बहुत बढ़िया। गीता जी एक तो परमात्मा को धन्यवाद दिया करो, आपको कितना अच्छा जीवन मिल गया है। बिल्कुल सर जी, बिल्कुल देते हैं, उठी सुती आप सबको बताती भी हूँ, देती भी हूँ सर जी, जो विश्वास जो बहुत कर जाए बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो गीता जी का रिजल्ट आपने सुना। पिंकू, यस आपने सर। क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना डिस्काउंट कार्ड बनवाना है, ठीक है। ओके इन्होंने सर। भी डिस्काउंट कार्ड बनवाया था, तो आपको जिसने भी ये लिंक दिया है, आपने उनको डिस्काउंट कार्ड के लिए आधार कार्ड की दोनों साइड की फोटो भेजनी है, ठीक है। और उसके अलावा आपने अपना ईमेल आईडी इनको भेजना है। ठीक है सर। उसके बाद आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आएगा, वो कोड आपने उनको बता देना है और आपका डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा। उसके बाद आपने शेक ए फ्रेश से शुरुआत करनी है और आपने सुबह शाम सेशन में आना, माता जी को भी सेशन में लेके आना है, ओके ओके ठीक है। आपकी माता जी की उम्र कितनी है? सर, 50 के करीबन होंगी। हाँ, ये भी इतने ही साल के हैं और आप देखो कितनी सारी प्रॉब्लम इन्होंने ठीक की है। ये भी इसी तरह से सेशन के माध्यम से ही हमसे मिले थे। तो चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई और वेरी गुड। अभी हम लोग जो है एक रिजल्ट आपको बताने वाले हैं, दिखाने वाले हैं। और अभी हम लोग चलते हैं पम्मी वर्मा जी के पास। पम्मी जी हमारे करसोग से एक बहुत ही सुंदर एरिया है, वहां से हैं। और पम्मी जी कहाँ हैं अभी, लेते हैं हमको लाइन पे। पम्मी वर्मा जी हिमाचल प्रदेश वाले, हाँ जी, महिला मंडल की प्रधान भी हैं पम्मी जी। पम्मी जी आपको अनम्यूट कर दिया मैंने। पम्मी जी फोन के पास हो आप? हाँ, हो गए हेलो। अनम्यूट। हाँ जी। हाँ जी सर। सर जय श्री कृष्णा, राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे। पम्मी जी ठीक ठाक हैं आप? हेलो। हाँ जी सर, आप लोग ठीक है जी? हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। और क्या हाँ जी सर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर और इस कम्युनिटी में आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और सबसे पहले तो सर मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमात्मा को तो खर सर करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो भी इतना बड़ा हादसा हुआ, तो सर मैं सोच भी नहीं सकती कि भी पता नहीं भगवान ने किस तरीके से मेरे साथ दिया और मेरे को मेरा बेटा वापस भेजा है। और जब से सर मैं हॉस्पिटल से वापस आई अपने बेटे को लेकर, तो तब से लेकर मैं अपने बेटे को न्यूट्रिशन से लेकर ब्रेन हेल्थ, मल्टीविटामिन, ए फ्रेश सारा कुछ देकर मैंने 1.5 महीने में अपने बेटे को इतना अच्छा कर दिया कि डॉक्टर भी हैरान हो गए कि भी आपने अपने बेटे को क्या खिला दिया, जबकि मेरा बेटा आईसीयू में था। 5 दिन तक कोई भी होश नहीं था मेरे बेटे को। कितने बेटे हैं पम्मी 99% जी आपके? डॉक्टर ने घोषित। मेरे पास एक बेटा है सर। एक ही लड़का है, ठीक है। डॉक्टर ने क्या बोल हेलो। दिया था? तो हेलो हाँ जी, हाँ जी पम्मी जी। सर, डॉक्टर ने तो सर बिल्कुल ये कर दिया था कि भी बेटे की जो हालत थी, तो बिल्कुल 99% डॉक्टर ने घोषित कर दिया था कि भी नहीं बचेगा बेटा आपका। चलो भगवान की कृपा ऐसी है कि बेटा वापस आ गया है मौत के मुंह से। और उसके बाद सर मैं न्यूट्रिशन से अपने बेटे का सारा खान पान सारा कुछ ठीक करवा रही हूँ।
और मेरे बेटे की हालत इतनी सर कि उसको कुछ भी याद नहीं था, ना पिछला ना अगला, मतलब पूरे उसके सारा ब्रेन ब्रून सब डेड हो गया था। कोई पता सता नहीं था सर कि भी बिल्कुल कैसा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, पम्मी जी थोड़ा सा खुल के बता नहीं पा रहे हैं। पम्मी जी के बेटे को किसी ने मतलब अपनी खुंदक निकालने के लिए कुछ जहरीली चीज खिला दी थी, कुछ हाँ नशीली चीजें खिला दी थी ऐसी जिनसे वो उनका बचना ही बड़ा मुश्किल था। और डॉक्टर के पास ले गए, 3 दिन आईसीयू में रहा। इन्होंने मेरे से बात की, मैंने कहा इसको न्यूट्रिशन दे दो और ये वहीं से रिकवर कर जाएगा। 5 दिन सर, 5 दिन। 5 दिन आईसीयू में रहा। हाँ तो जी। 500 दिन इन्होंने जो है न्यूट्रिशन वहीं से चालू कर दिए। इनके घर पे न्यूट्रिशन था और डॉक्टरों को खुद हैरानी हुई कि ये इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो सकता है। अब क्या हालात है पम्मी जी बेटे के? अब सर मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, अच्छे से बात करता है, चलता फिरता है, खाना खुना सब कुछ खाता है। मतलब कोई ये प्रॉब्लम नहीं है कि अच्छी फिट बॉडी है सर। जब हम दोबारा चेकअप के लिए गए शिमला, तो डॉक्टर ने बोला कि भी मैडम आपने क्या खिला दिया अपने बच्चे को कि भी इतना अच्छा हो गया बेटा भी, इसमें तो कोई ये कमी नहीं है कि भी वही लड़का है जो आईसीयू में था कि कोई और कैसे इस तरह फिट हो गया ये लड़का। तो ओ, इस कम्युनिटी में आके सर मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और रोज जो भी हम इस सेशन में सुनते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं सर, बहुत ही अच्छा लगता है। और हमने पूरी फैमिली को, मैंने अपनी फैमिली को इसी न्यूट्रिशन के जरिए अपने सारे स्वास्थ्य को ठीक करवा रही हूँ जी। तो पम्मी जी का एक ही बेटा है और उनके साथ इतनी बुरी जो है घटना हो गई थी और परमात्मा ने जो है इनको मतलब अपना बेटा दोबारा दिया है, एक तरह से दूसरा जन्म है। उसकी याददाश्त भी चली गई थी और सर डॉक्टरों ने ये बोल दिया था कि याददाश्त पता नहीं कभी वापस आएगी कि नहीं आएगी। इस घटना को सुनाते सुनाते ना सर मैं घबरा जाती हूँ, मुझे दोबारा रिपीट करने के लिए भी हिम्मत नहीं आती। मैं हाँ, इतने मैं वो समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ बच्चे जो है ना, मतलब जवान बेटा कितने साल का हो गया बेटा पम्मी जी? 27 साल का सर। 27 साल का जवान बेटा, अनमैरिड, और उसको किसी ने जो है कुछ गलती से ऐसी चीज, मतलब वो जानबूझ के ऐसी चीजें खिला दी, मतलब वो सब कुछ भूल गया, यादाश्त चली गई, पूरी बॉडी एकदम से इतनी मतलब कमजोर होगी, वो इतना हट्टा कट्टा था। और कुदरती पम्मी जी का फोन आया कि सर जी हमारे साथ ऐसे ऐसे हो गया। तो मैंने कहा डॉक्टर का जो ट्रीटमेंट है वो तो लेते रहो, आप न्यूट्रिशन चालू करो फटाफट इनका। तो उसकी यादाश्त भी वापस आ गई, वो पूरी तरह से रिकवर कर गया है। तो अभी सारी चीजें याद आने लगी है पम्मी जी? हाँ जी सर, अब तो बिल्कुल ठीक आ रहा सर। बहुत ही अपने को भी फील करा कि भी मुझे कहीं दर्द नहीं है। फिट फिट बताता अपने को भी मैं फिट हूँ मम्मा, और मुझे हम्म। कहीं दर्द नहीं है। इस तरह से भी कोई ठीक है सर, सारी चीज ले रहा हूँ सर रूटीन में। और दूसरी बात, इनके बेटे को जो जहरीली चीज खिलाई गई थी वो इनकी आंतों में जख्म हो गए थे, लीवर पूरी तरह से खराब हो गया था, वो सारी चीजें भी रिकवरी आ गई है उनकी, मतलब अब वो सारे सारी चीजें नॉर्मल खा सकता है। फेफड़े में अंदर खांसी कुछ इस तरह से बलगम वगैरह बिल्कुल नहीं निकलता सर, बहुत बुरे हालत हो रहे थे। हाँ, तो अब सारी चीजें ठीक हो गई है पम्मी जी, परमात्मा को धन्यवाद दो। सर परमात्मा को तो हर सांस सांस में धन्यवाद दे रही हूँ कि इससे बड़ा प्रमाण क्या देना भगवान ने मेरे को। देखो मैं हाँ, तो हर सांस में जैसे सांस लेती हूँ भगवान का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बढ़िया पम्मी जी, बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आया है। और अभी ब्रेन हेल्थ वगैरह रेगुलर चल रही है बेटे की? हाँ जी सर, रेगुलर चल रही है। वेरी गुड। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पूरी कम्युनिटी पम्मी जी आपके बेटे के लिए दुआ करती है कि आपका बेटा अच्छा हो गया है, बहुत अच्छा है। और परमात्मा से बहुत बहुत शुक्राना करते हैं हम परमात्मा का कि आपका बेटा ठीक हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, और सभी फैमिली मेंबरों को मेरा सबका धन्यवाद। बस सबकी दुआ मेरे बेटे के लिए लगनी चाहिए कि मेरा बेटा जल्दी बिल्कुल से जी, जल्दी। बिल्कुल। चलो, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं पम्मी जी। तो पम्मी जी बहुत घबराए हुए थे जब इनका फोन आया। तो हमारे पास न्यूट्रिशन में ब्रेन हेल्थ है, न्यूट्रिशन है, मल्टीविटामिन है। हमने जो जो चीजें इनको कही वो सारी चीजें इन्होंने प्रयोग की। और अब जब ये डॉक्टर के पास दोबारा दिखाने के लिए गए तो डॉक्टर भी हैरान हो गया कि कमाल हो गया जी, ये इतनी जबरदस्त रिकवरी कैसे आई। तो वो सारे जो जख्म थे इंटरनल, जो मतलब वो जो जहरीली चीज से बने थे, वो सारे के सारे जो है 1 महीने में रिकवरी कर गया बेटा। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम लोग जो है एक सवाल की तरफ चलते हैं, और अशोक कुमार जी ने हैंड रेज किया है।
तो एंजल जी आप बताओ क्या सवाल है। नमस्ते सर जी। नमस्ते बेटा। सर मैं जींद हरियाणा से बोल रही हूँ। हाँ सर जी। मुझे 10 दिन हो गए न्यूट्रिशन के साथ, और मेरा क्वेश्चन है कि मुझे शुरू शुरू में कुछ नहीं पता चला। 3 4 दिन से मुझे नींद भी ज्यादा आने लगी है दिन में, और फिर मैं सोती भी नहीं थी, और आंखों में भारी भारीपन आया हुआ है। अच्छा, आपने किस लिए न्यूट्रिशन लिया बेटा, पहले तो ये बताओ। सर मुझे शुगर है, डायबिटीज 1, इंसुलिन पर हूँ मैं। अच्छा ठीक है, कितने साल की उम्र है बेटा आपकी? सर 13 इयर्स। 13 साल की उम्र में ही शुगर हो गई है? यस सर। क्या खाया था बेटा तुमने? सर कुछ नहीं, मैंने एलोपैथिक दवाइयाँ खाई थी, उस वजह से हो गया। अच्छा, चलो कोई बुखार बात हो नहीं। गया मुझे, तो डॉक्टर ने मुझे कीड़े की दवाई दी थी और अलग दी थी, तो उनकी वजह से हुआ है मुझे। चलो कोई बात नहीं। अभी कौन सा न्यूट्रिशन ले रहे हो बेटा? सर शेक, मल्टीविटामिन, फाइबर, डाइनो शेक और प्रोटीन। वेरी गुड। अभी सिर्फ नींद आ रही है आपको, यही बात बोल रहे हो ना? यस सर। नींद आना कोई बुरी बात नहीं है, नींद में ही हमारी बॉडी असल में अपने आप को ठीक करती है। ठीक है, नींद जितनी गहरी होगी आपका स्वास्थ्य उतना अच्छा रहेगा। दिन में भी अगर नींद आती है तो सो जाओ, नो प्रॉब्लम। न्यूट्रिशन का यही काम है, बॉडी में जो भी दिक्कतें हुई है, ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन है। सेल्यूलर का मतलब होता है कि आपके एक एक सेल्स तक जाएगा ये। तो जो भी सेल्स डैमेज हुए हैं या जो कमजोर हुए हैं, उनको रिकवर करके और आपकी सारी की सारी चीजें बिल्कुल ठीक हो जाएगी, और आप नींद की कोई दिक्कत नहीं है। पानी कितना पीते हो बेटा अभी? सर 3 से 3.5 लीटर हो जाता है। वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। और आप जो है खीरा कितना खा रहे हो? एक्सरसाइज की कुछ इसमें? है बेटा? एक्सरसाइज, रस्सी एक्सरसाइज तो आप बच्चे हो, खेलते हो, यही एक्सरसाइज है। यस सर। सर हाइट भी कम है ना, इसलिए। कोई बात नहीं, हाइट बढ़ाने की एक्सरसाइज साथ में करते रहो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे बेटा, ठीक है? और यस परमात्मा को थैंक यू बोला करो। यस सर, करते हैं। चलो वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अभी हम बात करेंगे मोनिका शर्मा से। हाँ जी मोनिका जी, आप पूछिए, आपका क्या सवाल है? राधे राधे सर। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। सर मैंने स्किन बूस्टर लिया था, 20 25 दिन हो चुके हैं। हाँ जी। सर मेरा कोई रिजल्ट नहीं आया है। रिजल्ट, आप मल्टीविटामिन साथ में शुरू करो इसके साथ ना। पानी कितना सर पीते हो आप अभी? पानी तो सर 3 4 लीटर हो जाता है। वेरी गुड। तो इसका टाइम लगता है थोड़ा सा। एक तो स्किन का ऐसा नहीं है कोई चीज कि आपने कोई चीज लगाने की लगाई है और एकदम से स्किन अच्छी हो जाएगी। स्किन को ठीक होने में, सेल्स को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगता है, 3 से 4 महीने देने पड़ेंगे आपको। कोई जादू मंत्र नहीं होता स्किन पे, ठीक है? ठीक है सर। सर जगदीप सर कह रहे थे कि 20 से 25 दिन के अंदर आराम हाँ, रिजल्ट आना से। शुरू हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं हो गया 20 25 दिन में। ठीक है सर। स्किन को सर मतलब रिकवर। मेरे को ना हाँ जी पूछिए। 20 से 25 दिन हो चुके हैं ना, इस वजह से मतलब मेरे को थोड़ा भी अंतर महसूस नहीं हुआ है, थोड़ा भी आराम नहीं हुआ। कोई बात नहीं, आप मल्टीविटामिन साथ में ऑर्डर कर लो आप अपना। ठीक है। ठीक है जी, मल्टीविटामिन साथ में कर लो, क्योंकि कुछ न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी के कारण भी ऐसा हो जाता है। तो आपने मल्टीविटामिन साथ में ऑर्डर करने हैं और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ओके। ठीक है मोनिका जी, वेरी गुड। अभी द्रौपदी जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी द्रौपदी जी, आप बताएं आपका क्या सवाल है? जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम द्रौपदी शर्मा है, मैं गुवाहाटी आसाम से बिलोंग करती हूँ। हाँ और जी। मेरा रविंदर सर है। और मतलब सर मैं कम्युनिटी ज्वाइन की हुई है मैंने। मेरा मतलब मेरा 14 kg का रिजल्ट है। ठीक है। वाओ। और हेल्थ इशू भी बहुत था, गठियाबाई थी, और मतलब नींद नहीं आती थी, पीरियड टाइम में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, वो भी मेरी ठीक है। गठियाबाई मेरी एकदम ठीक हो गई। और मतलब गैस बहुत गठिया ज्यादा। बाप भी था आपको द्रौपदी जी? हाँ गठियाबाई था सर मेरे, वो भी मेरी अच्छा। एकदम ठीक हो गई। हाथ से आटा नहीं गूंद सकती थी, अब एकदम ठीक हो गई मेरी। वाओ, और वेरी गुड। और मतलब ब्लीडिंग भी इतनी होती थी, टाइम आता तो मतलब इंजेक्शन दे दे के मेरे को रोकनी पड़ती थी। और अच्छा। मतलब मेरे पेट में गांठ भी थी 17 mm की, तो वो भी मेरी ठीक हो गई। अच्छा लेकिन तो अभी
अच्छा, मेंसेस के टाइम पर आपको ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती थी, यही बोल रहे हो ना आप? बहुत ज्यादा होती थी, तो मतलब अभी वो मैंने 2-3 महीना से वुमेन चॉइस लेना चालू किया है ना, तो उससे मेरा रिजल्ट अच्छा है। आती है टाइम, लेकिन उतनी नहीं होती है, कम होती है। पहले वाह, तो वेरी गुड। दवाई से ही नहीं रुकती थी, फिर इंजेक्शन ही लेके रोकना पड़ता था। और मतलब मेरे को राजस्थान जा गई तो राजस्थान में दिखाया ना, तो ऑपरेशन ही बता दिया, बोला बच्चादानी का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हम्म। मैंने मना कर दिया, मैं नहीं कराऊंगी। फिर मेरे को रविंद्र सर मिला राजस्थान में, तो इसने बोला अब बुआ जी आप ये सब करो, ये न्यूट्रिशन लो, ये सब लेने से आपका ठीक हो जाएगा। तो मैं 2 साल से ये कर रही हूँ सर, प्रोटीन भी ले रही हूँ, विटामिन भी ले रही हूँ, और मतलब ये ए फ्रेश भी ले रही हूँ, और वुमेन चॉइस भी ले रही हूँ। लेकिन सर मेरा एक सवाल है आपसे, मतलब मेरा अभी वजन है ना रुका हुआ है, अभी नहीं निकल रहा है। सब बोलते हैं मेरा 25 किलो कम हो गया, 30 किलो कम हो गया, लेकिन मेरे को खुशी होती है भाई मेरा भी कभी इतना कम होगा क्या। अभी कितना कम हो गया आपका? अभी मेरा 14 kg हुआ है सर। ठीक है, लेकिन कितना और करना है आपको? मेरे को अभी 15 kg और करना है। कोई बात नहीं, 12 हो गया तो 15 भी हो जाएगा। हम्म। ठीक है, बस आप सेशन में आ रहे हो, आपकी आदतें रोज बदल रही है, रोज खान पान बदल रहा है, रोज विचारों में बदलाव आ रहा है, आप बिल्कुल ठीक हो रहे हो। तीनों टाइम आ रही हूँ सर, मैं सुबह भी आती हूँ, दोपहर में भी आती हूँ, अभी भी आती हूँ, 2 तीनों टाइम बहुत आती हूँ। बहुत घूमती बढ़िया, हूँ, बहुत बढ़िया। भी हर चीज का बनाती हूँ मैं। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी आदतें हैं आपकी। और आपकी कितनी सारी प्रॉब्लम थी जो ठीक हो गई है न्यूट्रिशन से। तो हाँ, वो वेरी गुड। कौन से न्यूट्रिशन से शुरुआत की थी द्रौपदी जी आपने? मैं शुरुआत बस ये फ्रेश से और मतलब प्रोटीन और ये शेक से की थी, वही चल रहा है मेरा अभी। अच्छा जी, चलो वेरी अगर गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। द्रौपदी जी, बस कोई सवाल तो नहीं है और आपका कोई? और सवाल कुछ नहीं है सर, मेरा वजन कम ही हो करना है, यही सवाल है मेरा, और कोई अच्छा, वजन तो। वजन कम तो हो जाएगा, परमात्मा को धन्यवाद दो, सबसे पहले 12 किलो कम हो गया उसके लिए। वो तो मैं देती हूँ सर परमात्मा को, तो मेरे लिए कान्हा जी है, कान्हा जी सब कुछ करते हैं, वो तो मैं देती हूँ। हाँ, तो परमात्मा को धन्यवाद दो, 12 किलो आपका वजन कम हो गया। और तभी होगा आपका जब आप परमात्मा को धन्यवाद दोगे। वो वो तो परीक्षा देते हैं, लेके देखता है सबसे पहले, वे 12 किलो कम कर दिया, ये धन्यवाद दे रही है कि नहीं दे रही। लेकिन वो अभी 1 साल से, वो तो 6 महीना में कर लिया था सर, अभी 1-1.5 साल से वो रुका हुआ ही है, अभी तो कुछ हिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, उतना आप ही। दोपहर को रोटी कौन सी खा रहे हो? अभी कर देंगे कम, कोई दिक्कत नहीं है। रोटी तो सर मैं एक टाइम दोपहर में खाती हूँ, 2 रोटी घर की खाती हूँ। किस चीज की खाते हो? गेहूं की खा रहे हो आप? गेहूं की खा रही हूँ। ठीक सर्दियों है, में तो अभी सर्दियों अभी में तो आपने बाजरा। क्या करना है, ज्वार की रोटी खानी है आपने, 2 रोटी ज्वार की खाओ। अच्छा। आसाम में मिल जाएगा ज्वार का आटा। अब पता नहीं सर, पूछना पड़ेगा। चलो ठीक है, ज्वार का आटा खाओ आप दोपहर को, और आपका वजन तेजी से कम हो जाएगा। दूसरा, आप रात को जब सोने जाओ तो सोते हम्म। समय आपने 1 गिलास नींबू पानी पी के सोना है आप। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। ठीक है, ये 2 चीजें हम्म। और करो, तेजी से आपका वजन कम और हो जाएगा। अगर ज्वार का आटा नहीं मिले तो सर बाजरा का खा सकती हूँ? जौ का खाना है, फिर बाजरा नहीं खाना है। जौ का ही खाना है? हाँ, जौ 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 का या आटा नहीं। ज्वार दोनों में से एक आटा खाना आपने, ठीक है? जौ या जवार? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। चलिए वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ लोगों को हैंड रेज डिजिटल नहीं करना आ रहा है अभी। अनीता जांगड़ा जी ने हैंड रेज किया, तो आपको अनम्यूट कर दिया अनीता जी। यस, हाँ जी अनीता जी, अनम्यूट कर लो आप अपने आप को। हाँ, ऑप्शन जो भेजा हुआ है इस पे क्लिक कर दो, हो जाओगे। यस, कोई लीड तो नहीं लगाई हुई आपने? लीड को हटा दो, मोबाइल से लीड को हटा दो, मोबाइल से लीड को हटा दो और फिर अनम्यूट करो इसको। ये जो ऑप्शन आया हुआ ना, हाँ हो गए अनम्यूट, अब बोलो। सर मेरे कई प्रॉब्लम है जी, कई सालों से है। अच्छा जी, कहाँ से हो पहले तो ये बताओ अनीता जी आप? मैं हिसार से हूँ जी, मिलगेट से। ठीक है जी, आपको ये लिंक मिलगेट किसने दिया है कैथलिक अनीता स्कूल जी? के पास में। ठीक है जी, ये लिंक। ये जी ओम प्रकाश, ओम प्रकाश जांगड़ा है जी। वैसे मनोहर लाल मेरा ससुर जी है जी, कैंसर के मरीज नहीं थे, हाँ 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 हाँ। उनकी बहू हूँ जी मैं, छोटी। ठीक है जी, ठीक है जी, बताओ जी क्या क्या समस्या है आप? पापा ने दिया था जी। वैसे जी मेरे मेंसेस की प्रॉब्लम है जी, 8-9 महीने हो गया, आने नहीं लग रहे बिल्कुल भी। अच्छा जी। और हाँ, मेरे छातिया में भी गांठ बने हैं, और वैसे बा बता रखे नशा में
सारा दर्द है, बिल्कुल बॉडी काम नहीं कर रही बिल्कुल भी। अच्छा जी, कोई बात नहीं। तो वजन अब कितना है नींद आपका भी और नहीं हाइट? आती मेरे को। है जी? हाँ जी, वजन नींद भी नहीं कितना? आती जी। अच्छा, नींद भी नहीं आती। वजन तो जी, हाँ वजन जी 64 किलो हो रहे हैं। अच्छा, वजन भी आपका थोड़ा बढ़ गया है, नींद भी नहीं हाँ आती जी। है। कोई बात हाँ। नहीं, माहवारी की प्रॉब्लम है और ये हाँ सारी जी, चीजें और आपकी ठीक। कोई छातिया बात। में दर्द हो जावे है, मैंने भाई छातिया में गांठ बन जावे है, दूध वगैरह की मैंने। वैसे तो बड़ा है बेटा मेरा, लेकिन उस वजह से एक ऑपरेशन भी हुआ है मेरा। अच्छा पर जी, लेकिन दिक्कत हुआ भी है मेरा। हाँ जी। कोई बात नहीं, वो भी ठीक हो जाएगी। आपने और क्या करना है? पैरों में बहुत ज्यादा दर्द है जी सर। कोई बात नहीं, ये सारी की सारी चीजें आपका पानी कितना पीते हो दिन में, पहले ये बताओ आप। पानी तो जी नहीं है जी, 2-3 लीटर हो जावा, लेकिन सुबह सुबह मैं जरूर पीऊँ जी। सुबह सुबह तो 2 मग्गे डेली के मेरे गर्म पीऊँ हमेशा, गर्मी ठीक, सर्दी हमेशा पीऊँ मैं। कोई बात नहीं। अभी आपने हाँ। क्या करना है, अपना डिस्काउंट कार्ड बनवा के और आपने शेक, ए फ्रेश, मल्टीविटामिन और वुमेन चॉइस ऑर्डर करना है। शेक लेना अच्छा है, जी। ए फ्रेश लेना है, मल्टीविटामिन लेना है और वुमेन चॉइस लेना है आपने। अच्छा जी। हाँ, ठीक है। अच्छा तो मैं बाबूजी को पहले। बोल देना, वो अपने आप कर देंगे आपको गाइड। अच्छा जी, उनसे बोल दूं है। हाँ, उनको बोल देना। और खाने पीने में बदलाव जरूर करना। आप कितने दिन से आ रहे हो सेशन में? मने जी हो गया 15-20 दिन हो गया। पापा ये नहीं कही थी, पापा लाग रही जमा जोर दे गया था। बोला बेटा तू ये सुन भाई, मैंने अच्छी चीज है, फिर जिद करके वैसे मैंने सिविल में देसी दवाइयां ले ली। मैं रोहतक से परमानेंट मैंने 15 साल होगी मैंने दवाई खाती ने वैसे। कोई बात नहीं, आप अब बिल्कुल ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो, ठीक है। हाँ जी, दिक्कत तो बहुत ज्यादा है जी, मैंने सारी बॉडी में ही है। कोई नहीं, आप अब न्यूट्रिशन चालू कर दो, कल से ही आप ठीक होने शुरू हो जाओगे, ठीक है। तो पहले ऑर्डर करनी पड़ेगी जी पहले है। हाँ जी, हाँ जी, आप बाबूजी से बात कर लेना, वो आपको गाइड कर देंगे। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी। चलो, वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आपको। और रणदीप सिंह जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी, रणदीप जी। हाँ नमस्कार सर। सर अनीता नमस्ते जी, जी। बबीता सॉरी, हैं जी? बबीता जी हैंड रेज कर रहे थे। अभी बात करते हैं जी। बबीता, और बबीता जी, हाँ जी, कर दिया है अनम्यूट बबीता जी। आप अपना सवाल पूछ सकते हो जी। यस, हाँ जी, अनम्यूट करो जी आप अपने आप को। हाँ जी, हो गए हो, पूछो जी, सवाल पूछो। सर जी पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ रही है। अच्छा बबीता जी, आपने कोई ब्लूटूथ तो नहीं लगा रखी? आप दो फोन से कनेक्ट तो नहीं हो आप? दूसरे फोन से डिस्कनेक्ट हो जाओ या तो। हाँ जी, बबीता जी। हेलो जी, वो पैरों में जी बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, हाथों में भी पैरों में भी। ये आवाज गूंज रही है आपकी। दो फोन है सर इनके पास, दोनों से तो कनेक्ट है दो ये। भाई, बोल तो रहा हूं भाई, टाइम बहुत कम है, आप जल्दी से दूसरे फोन से डिस्कनेक्ट हो जाओ। मैडम तो आपके हाथ में फोन है, उसको साइड में करो, दूसरे कमरे में ले जाओ एक बार। हाँ, वो शायद जिसमें मैंने अनम्यूट किया था उसी से डिस्कनेक्ट हो गए वो। कोई बात नहीं, जागृति जी से बात करते हैं, तब तक वो आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, उनका सवाल का हल करके ही जाएंगे। हाँ जी, जागृति जी, आप बताओ। सर मेरे को ये बीपी शुगर की दवाई बंद करके 4 दिन हो गए हैं। अच्छा जी। तो वो सर्वाइकल हो गया है, सूजन आ गई है फेस पे। सर्वाइकल हो गया है? हाँ सूजन आ जाती है। अच्छा, किस चीज से आती है सूजन आपको? हाँ इधर देखो सर, ये आंख के नीचे ऊपर भी। नहीं, और किस चीज से थकान आती है बहुत सूजन रहती है आपको? सर। हैं जी? थकान बहुत रहती है सर, सिर में दर्द हो रहा है। नहीं, ये जो सिर में दर्द की समस्या कितने सालों से है आपको? नहीं अभी हो गई है, ये महीने से ही, 1 महीने से। 1 महीने से, ठीक है। अभी कोई हाँ न्यूट्रिशन के साथ हैं आप? हाँ, न्यूट्रिशन सब चालू है सर मेरा। क्या क्या लेते हो आप? फॉर्मूला 1 है, प्रोटीन, फाइबर, मल्टीविटामिन, लाइफलाइन, अच्छा, वुमन चॉइस, सभी ठीक तरह का चालू ही है। है, कोई बात नहीं। आपका पेट साफ हुआ कि नहीं हुआ न्यूट्रिशन लेने के बाद? लूज मोशन लगे कि नहीं लगे? हाँ हाँ, वो तो लगे गए, कितनी दो बार तीन लगे? बार हो गया।
2-3 बार हो गया सर वो तो मेरा। अभी लास्ट टाइम कब लगे थे? 10 दिन पहले सर। अच्छा ठीक है। तो अभी आपके फेस पे स्वेलिंग आती है, यही बोल रहे हो आप? हाँ जी। और आपका लीवर थकान बहुत फैटी रहती है? है सर मेरे को, थकान है बहुत जी, लगती है जैसे। थकान बहुत लगती है, तो आपके हाँ लीवर में थकान प्रॉब्लम है बहुत अभी। रहती है, जैसे मैं नींद ही करूँ ऐसा ही लगता है, कुछ काम करने का मन ही नहीं लगता है, कोई ऐसा बात हो नहीं। जाता है। अच्छा, गुजरात में कहाँ से हो जागृति जी आप? गुजरात में आडे सर कच्छ से। कच्छ भुज से हो आप? ठीक है, हाँ आडे सर कच्छ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप पैदल चलना शुरू करो। हाँ वो तो चलती हूँ सर, मैं घर में सारा दिन होता है, रात को भी जाते हैं चक्कर लगाने। अच्छा, आपके लीवर हाँ। में प्रॉब्लम है, ये लीवर आपको डिटॉक्स करना पड़ेगा थोड़ा सा। अच्छा। हाँ, हाँ और वो चक्कर विटामिन भी डी आ रहे थे आपका, ना सर। विटामिन डी थोड़ा कम हो गया, सुबह धूप में बैठा करो आप। हाँ वो ठीक है सर। हाँ हाँ। सुबह धूप में बैठा करो जरूर। अच्छा। सुबह तब ये जब सर धूप, गोली का क्या करूँ, गोली लेनी है नहीं लेनी है मुझे? कौन सी गोली? ये बीपी शुगर वाली। वो अभी हो तो नहीं रहा ना बीपी शुगर आपको? नहीं अभी हो तो नहीं रहा है, लेकिन मैं ऐसे ही पूछ रही थी आपको कि नहीं, क्या जब करूँ नहीं हो इसका। रहा तो मत लो। अभी आपको सबसे पहले अपना विटामिन डी पूरा करना है। अच्छा। सुबह उठते ही आपको धूप में बैठना है। हाँ हाँ ओके। सुबह जब धूप निकलती है, पहला 1 घंटा विटामिन डी भरपूर होता है उसमें। अच्छा तो तो उसी वजह से विटामिन, चक्कर आ रहे सर मेरे को। हाँ, विटामिन डी कम है, उसको पूरा करो। और आप जो है नंगे पांव जमीन पे खड़े हुआ करो। अच्छा वो तो हम मंदिर जाते हैं तो तभी उधर बैठते हैं धूप में सर। नहीं, वहां धूप में बैठते हो तो पत्थर पे बैठते होगे ना, आप जमीन पे थोड़ी बैठते हो। नहीं नहीं अभी तो जमीन पे ही बैठते हैं उधर। हाँ, कोई बात अभी नहीं। कल से आपने हो क्या जाएगा करना है, मेरा नंगे चालू। पांव जमीन पर खड़ा होना है, गीली मिट्टी में खड़ा होना है, ठीक है? अच्छा अच्छा। और सुबह धूप में बैठना है, और विटामिन डी अपना पूरा करना है। हाँ तो ये डॉक्टर ने बोला ऐसा कि जो मगज की नस होती है ना, हम्म, तो उनकी वजह से आपको चक्कर आ रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर तो कोई मेरे बात को। नहीं, वो मगज की नस भी ठीक हो जाएगी। आप एक बार विटामिन डी पूरा करो और जमीन पे गीली मिट्टी में खड़ा होना शुरू करो आप, ठीक है? ओके सर। चलिए, ठीक वेरी है गुड, यही बहुत पूछना बहुत था। शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और बबीता जी दोबारा आ गए। हाँ जी बबीता जी, आपको अनम्यूट कर दिया, अब आप बताओ। अनम्यूट करो जी। हाँ जी, हाँ जी। हेलो सर जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। हेलो सर जी, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा सूजन आ रही है, हाथ पैरों में। अच्छा, आप कोई न्यूट्रिशन प्रयोग कर रहे हैं अभी? किसी न्यूट्रिशन के साथ हैं आप? हाँ जी। कोई दवाई ले रहे हैं क्या आप अभी? कब से वो मंगवाई थी, ए फ्रेश और वो न्यूट्रिशन। ठीक है, ठीक है। तो ये पैरों में सूजन आपके अब आई है या पहले से थी? ये 4-5 दिन से ज्यादा आ रही है सर। पहले भी होती थी आपको पैरों में सूजन? नहीं पहले नहीं थी, अभी ज्यादा आ रही है, दो कोई चार बात नहीं। पाँच आप ये न्यूट्रिशन शुरू करने से पहले पानी कितना पीते थे और अब कितना पी रहे हो? पहले सर पानी नहीं पीती थी, अभी दवाई चल रही है मेरी अभी तो। अच्छा, तो अब हाँ कितना पीते हो पानी? लीवर थोड़ा सा, उसमें अल्ट्रासाउंड करवाया था, थोड़ा सा लीवर बढ़ रहा है और थोड़ा सा इन्फेक्शन हो रहा है। कोई बात नहीं। आप ये बताओ, अब कितना पानी पी रहे हो आप? अब तो कोई यही 1-1.5 लीटर। ठीक है। आपने क्या करना है, एक तो सुबह जो है उठ के आपने धूप में बैठना है। हाँ जी। विटामिन डी थोड़ा कम होगा, थोड़ा पैदल चलना है आपको। हाँ जी। आस पास में कोई पार्क है आपके जिसमें घास हो? है सर। उस घास वाले पार्क में नंगे पांव आपको पैदल चलना है। हाँ जी। घी तेल एक बार बिल्कुल बंद करना है, घी और तेल बिल्कुल बंद कर दो। घी और तेल। हाँ, घी और तेल, चुपड़ी हुई रोटी, ये बिल्कुल बंद कर दो। और रोटी आप अभी गेहूं की खा रहे हो तो जौ की रोटी खानी है आपने। और सर जी जो नहीं मिले तो? कहाँ, कौन सी दुनिया में रहते हो आप? रहते तो यही है जिस सोना तावड़ो। अच्छा तो सब जगह मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो। सोना में भी मिल जाएगा। अगर वो जो ना मिले तो आप और किसी की बना लेना, ठीक है? मतलब गेहूं बंद करना है, मेन बात ये है। आप जवार की रोटी बना लेना, जवार का मिल जाएगा। रोटी कितनी लेनी सर? रोटी 2 खानी है, और खाना खाने से पहले खीरा जरूर खाना है।
खीरा। और नींबू पानी पीना शुरू करो। खट्टी चीजें थोड़ी सी ज्यादा खाओ, खट्टी चीजें लीवर के लिए अच्छी होती है। खट्टी का मतलब ये नहीं है गोलगप्पे ज्यादा खा जाओगे, खट्टा पानी वाला पिला भाई तू 10-20 गोलगप्पे खा लो, मतलब ठीक जूस पी सकते हो आप, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, पानी थोड़ा सा बढ़ाओ और ये थोड़ा सा जीवन में बदलाव करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे आप। ये पेट में वो अफारा सा आ रहा है बहुत ये सारा ज्यादा। लीवर की वजह से है, और आपने घिया की सब्जी खानी है, घिया ज्यादा खाओ आप। ठीक है सर, बहुत ज्यादा अफारा आ रहा है। सुबह भी एक ही रोटी खाई थी और अभी तक कुछ भी नहीं। सुबह रोटी खानी नहीं थी, शेक पीना था आपने। पिया था वो सर जी, दोपहर में तो ली थी ना, लंच टाइम में एक रोटी खाई थी। किस टाइम पर खाए थे रोटी? वो खाई थी कोई 1 बजे। कोई बात नहीं, अगर आपको रोटी सूट नहीं कर रही है तो रोटी मत खाओ, उसकी जगह फ्रूट खा लो, सलाद खा लो आप, ठीक है। ठीक है सर। सुबह शाम आपको शेक पीना है, दोपहर को सिर्फ आपने सलाद खाना है, खीरा खाना है ज्यादा, ठीक है। खीरा टमाटर खा लो दोपहर को। पेट को जितना खाली रखोगे उतनी जल्दी रिकवरी आएगी आपकी। सर जी वजन कितने दिन में कम होएगा? पहले तो मैं समस्या ठीक करने की बात कर रहा हूँ जी, आप वजन के चक्कर में पड़े हुए हो। ठीक। लीवर ठीक जब तक नहीं होगा वजन कम नहीं होगा। सबसे पहले लीवर ठीक करना है आपने अपना। सर जी मेरे थोड़ी थोड़ी मेरे मुंह पे भी सूजन आ गई। वो लीवर की वजह से ही है, सारी चीजें ठीक हो जाएगी। सबसे पहले लीवर को ठीक करो आप, ठीक है। ठीक है सर। शेक अभी किस चीज में बना रहे हो आप? दूध में बना रहे हो? दूध में ही बताया था, आधा पानी आधा दूध। कोई बात नहीं, अब आपने दूध नहीं लेना, सिर्फ पानी में बनाना है आपने। जिन लोगों को लीवर में प्रॉब्लम है उनको दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी है। सर जी वो चाय। चाय कौन सी? दूध मतलब वाली? जैसे चाय पी सकते हैं? नहीं। नहीं, चाय बंद है आपकी। चाय की जगह फ्रेश पीना आपने दिन में 4 बार। ठीक है सर। रणदीप जी, इनका डाइट प्लान आप अच्छे से करो, डाइट में इनके दिक्कत है अभी भी, ठीक है। दूध और दूध से बनी हुई चीजें इनकी बंद करो, इनका आटा बदलवाओ, और इनको दोपहर को खाना खाने की बजाय इनको सलाद पे डाल दो, ठीक है। नहीं खाना तो वो जैसे कुछ तो वो सब्जी उब्जी जैसे कैसे, बिल्कुल सब्जी सब्जी आप घिया की सब्जी बना के खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तेल में फिर किस में बने? अरे सूखी बना लो, ठीक है सर। ठीक है, बिना तेल की बना लो। तो वेरी गुड, संजय धवन जी ने हैंड रेज किया है। हाँ जी संजय जी, क्योंकि आपका समस्या क्या है, लोगों के साथ बीमार हैं लेकिन परहेज नहीं करना चाहते, कोई चीज छोड़ना नहीं चाहते, और जब तक चीजों को बदलाव नहीं करोगे, चीजों को छोड़ोगे नहीं, ठीक नहीं हो सकते हैं। हाँ जी संजय जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी ये मैं तो हैंड रेज किया था जागृति ठक्कर जी के लिए, इन्होंने 3 महीने से न्यूट्रिशन रेगुलर चल रहा है सर इनका। हाँ, इनका नाइट वर्क भी चल रहा है, लाइफलाइन भी चल रही है, वुमेन चॉइस भी, और वो शेक प्रोटीन सब चल रहा है सर। सब है, हो गया, मेरी बात होगी इनसे। विटामिन डी की कमी है इनमें। ठीक है सर, मैं इनको पाउच बता दूंगा विटामिन डी के, और हफ्ते में 2 बार दे दें सर? हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो लिक्विड वाला दे दो इनको। ठीक है सर। और सुबह धूप में बैठना है, और उसके अलावा इनको नंगे पांव उसमें जरूर खड़ा करो आप, मिट्टी में। ठीक है सर जी। ठीक है, मिट्टी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं लोग, उससे भी दिक्कत होती है। हाँ जी हाँ जी, नहीं ये डिस्कनेक्ट तो नहीं हुए सर कभी भी। कोई बात नहीं, इनका थोड़ा सा धरती तत्व कम हो रहा है, जो स्वेलिंग आती है धरती तत्व कम होने की वजह से भी आती है। ठीक है सर जी। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी सर। गुड, बहुत 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 शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत बधाई। और अभी हमारे सबके सवाल जवाब हो गए हैं। सुबह हम लोग जो है फिर से आपसे मुलाकात करेंगे सुबह 7 बजे। और स्वीटी जी, आप जो है सेशन जब एंड होता है तब मतलब हैंड रेज करते हो, ये क्या हमारे को परीक्षा ले रहे हो क्या? हाँ जी, अनम्यूट तो करो सबसे पहले, आवाज ही नहीं आ रही है। जी सर मैंने किया था, पर आप मेरे से पूछते ही नहीं है, पता नहीं क्यों, ऐसे कैसे आएगा मेरा रिजल्ट? टीचर स्टूडेंट से पूछे नहीं तो फिर रिजल्ट नहीं आएगा? अच्छा आप बता दो फिर, अब बता दो क्या क्या रिजल्ट आया है आपका। सर मैं मार्केट में हूँ, मुझे वॉइस सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा, सर मॉर्निंग में लेना, ठीक है? रिजल्ट मेरा काफी अच्छा है, मैं आज बहुत खुश हूँ। अच्छा आप खुश हो इसलिए रिजल्ट बताना चाह रहे हो? हाँ आज मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया है इसलिए। अब आवाज आ रही है तो बता ही दो, अभी मार्केट में हो जहां मर्जी हो। आ रहे हैं सर, मेरी पहले तो मेरी इंचेस 34 हो गए 44 से, और 44 इंच थे, अभी 34 हो गया है, मतलब 10 इंच कम कर दिए।
जी सर। तो फिर पार्टी करो। सर हाँ कर रही हूँ ना, आप आइए ना आगरा। तो बुलाओगे तभी आएंगे। सर 10 जुलाई को इन्विटेशन है। चलो ठीक है, और क्या क्या फायदा हुआ बताओ। और सर हाथों में शनपन था, टेंशन होती थी, रोती थी, रोना भी कम हुआ है, पर कभी 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 रो लेती हूँ, दिल हल्का हो जाता है। अच्छा ठीक और है। ठीक हुआ है सर, बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छी हो रही हूँ, हैप्पी हूँ। बहुत बढ़िया। तो हाँ वजन कितना कम हुआ आपका। सर 12 किलो। मुझे वजन कम 12। नहीं चाहिए सर, फैट कम चाहिए मुझे। वजन तो मेरा जाए या ना जाए, पर फैट हाँ लॉस करना है मुझे अपना। बिल्कुल बिल्कुल। आपके 10 इंच कम हो गए और ये बहुत बड़ी बात है। और आपकी सारी की सारी दिक्कतें ठीक हो गई है, और आपका बेटे का भी रिजल्ट आया हुआ है ना। हाँ सर, बेटा तो खूब मस्त खेलता है सर। होली के दिन पूरे दिन समर के नीचे नहाया, सब बच्चे बीमार हो गए, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ, टच वुड। हाँ बहुत बढ़िया। पर सर उसका रिजल्ट अब मैं शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि ना मुझसे लोगों ने मना किया है, अब बच्चे के बारे में कुछ मत बोला कर तू, बहुत मुश्किल से सही हुआ है वो। ये सब अंधविश्वास है। अच्छा तो ठीक है, आज पार्थ की टीचर भी बोल रही है मत बोला करो, वो बहुत मुश्किल से सही हुआ है, बहुत अच्छे से पढ़ रहा है अब वो, मतलब। हाँ मतलब मुश्किल से ठीक नहीं हुआ है, आपने उसका खाना गड़बड़ किया हुआ था, वो खाना ठीक हो गया है, न्यूट्रिशन पूरे हो गए हैं। और हाँ परमात्मा को मैं धन्यवाद 2 देना है टाइम दे आप। रही हूँ सर उसको, मल्टीविटामिन दे रही हूँ और ओमेगा 3 दे रही हूँ, नहीं हर्बल वेरी। ओमेगा 3 और हाँ हर्बल लाइट तो की बात आज कर रही हूँ। आज के बाद आपको वहम नहीं करना किसी भी चीज का, हम तो अंधविश्वास के खिलाफ हैं यहाँ। जहाँ सर परमात्मा की बात होती हो वहां सर अंधविश्वास तो होना ही नहीं। सर उसे नजर ही लगी थी, पता है। अच्छा। अब नजर उतर गई उसकी, तो फैशन में नजर तो आ गया सेशन आपके। में आने के बाद तो उतर ही जानी है। जी सर। ठीक है ना। हाँ तो चलो वेरी गुड, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पार्टी में अगर ना आ पाए तो स्वीटी जी फोटो जरूर भेज देना हमें पार्टी की। सर मैं फोटो वोटो नहीं भेजती, और मेरे बहुत कर्रे रूल है सर, बहुत टाइट रूल होते हैं, आना है तो आना, नहीं तो पैसे ले लिए जाएंगे आपसे पार्टी चलो से। ठीक है जी, आप इनविटेशन भेज देना व्हाट्सएप पे, हम पहुंच हाँ जाएंगे। सर 10 जुलाई को है। चलो वेरी गुड। तो कहाँ पर होगा, ताजमहल के पास होगा फंक्शन अपना। जी सर। कहाँ पर होगा ये, आगरा में। आगरा में होगा सर, होटल सिटी स्टार में। वाह वेरी गुड, होटल सिटी स्टार में पहुंच जाएंगे। अभी स्वीटी जी देखो, हमें ये ऑनलाइन ही मिले थे, और इन्होंने अपना जो है हमारी पोस्ट को देखा, उसके बाद इन्होंने संपर्क किया, हमारे सेशन में आए और इन्होंने कहा जी मुझे बहुत सारी दिक्कतें हैं, और ये बिल्कुल ठीक हो गए आज आप देखो। और इनके बेटे को भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो भी इन्होंने ठीक कर ली है न्यूट्रिशन से। तो इतने अल्टीमेट रिजल्ट आते हैं हमारे सेशन में आने से, न्यूट्रिशन के साथ अपने खान पान में बदलाव लाके और अपना जीवन में परमात्मा को धन्यवाद देके। क्योंकि हम लोग परमात्मा को धन्यवाद देना भूल ही चुके हैं। तो हमने सबसे पहले अपने व्यवहार में बदलाव लाना है, अपने स्वभाव में बदलाव लाना है, रसोई में बदलाव लाना है, और डिस्काउंट कार्ड बनवा के न्यूट्रिशन लेना है। तो न्यूट्रिशन जब पेट में जाएगा तो रिजल्ट अपने आप आएगा। तो आज के सेशन को हम लोग करते हैं यहीं पर